डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं हिंदू स्टडीज़ विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो नव्य न्याय है उसमें दो भेद बताए गए, पहला लौकिक और दूसरा अलौकिक। ठीक है, हम इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे थे नव्य न्याय के अंतर्गत। तो जिसमें हमने देखा लौकिक और अलौकिक के भेद। जिसमें लौकिक हम पढ़ रहे थे उसमें बाह्य और आंतरिक, ये दो प्रकार के हमने जो है कि भेद देखे थे। तो पिछली कक्षा में हमने लौकिक प्रत्यक्ष की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण, ये आदि कई सारी चीज़ों को हमने इनका अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, और किन किन दर्शनों में 6 ज्ञानेंद्रियों को स्वीकृति मिलती है। तो इसमें हमने देखा था कि 5 प्रकार की जो ये बाह्य ज्ञानेंद्रिय है और एक मन आंतरिक, ठीक है। उसके बाद लौकिक प्रत्यक्ष के भेद, बाह्य प्रत्यक्ष आंतरिक, और आंतरिक का ही दूसरा नाम मानस, ऐसा हमने जाना था, ठीक है। और बाह्य प्रत्यक्ष का क्या तात्पर्य है, तो बाहरी अनुभव या बाहरी प्रमाण, बस ये दो शब्द याद रखना काफ़ी था। जिसमें हमने बाहरी अनुभव या बाहरी प्रमाण, इससे आप बाह्य प्रत्यक्ष को भली भांति समझ सकते हैं, ठीक। इस प्रत्यक्ष का अनुभव बाहरी ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको बाह्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि इसी प्रत्यक्ष के अंतर्गत व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों, कौन कौन सी, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्श, इनके माध्यम से बाहरी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक। ये क्या है, लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत है। अब इसके बाद आंतरिक या मानस, दोनों एक ही हैं। आंतरिक और मानस का क्या है परिभाषा हुई, तो मन रूपी ज्ञान इंद्रिय से अनुभव होने वाले प्रत्यक्ष को मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। मन को भी एक ज्ञान इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है विभिन्न दर्शनों में, जिसमें हमने देखा था कि मीमांसा है, जैन है, न्याय है और वैशेषिक, ऐसे 4 दर्शन हमें मिलते हैं जिन्होंने 6 ज्ञान इंद्रियों को स्वीकार किया है, और छठी ज्ञान इंद्रिय मन है, ठीक। अब मन क्यों है, तो सुख और दुख ऐसे जो भाव अनुभव करता है व्यक्ति, वो किस पे घटते हैं, तो वो मन पे, मन ही आधार है जिस पे वो घटित होते हैं, सुख या दुख जैसे भाव, ठीक। तो अब इसी के साथ आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष के ही अंतर्गत हम इसमें अब आगे की चीज़ें जानेंगे। तो अब इसमें देखिए, मन, आँख, नाक इत्यादि की तरह 12 दिखने वाली, बाहर दिखने वाली ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो ये मन हो गया, आँख, नाक इत्यादि की तरह बाहर दिखने वाली ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हैं, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि मन, आँख और नाक, ये जो इत्यादि ऐसी 3 हम इंद्रियों के नाम देख रहे हैं, ठीक है, की तरह बाहर दिखने वाली ज्ञानेंद्रिय नहीं होती हैं, ठीक। तो इसका अस्तित्व केवल शरीर के भीतर माना गया है। किसका, अब इसमें लिखा है कि मन का, ठीक है। अब इसमें आँख और नाक, ठीक। कारण नाक दिख रही है, लेकिन जो अग्रभाग में नासिका के घ्राण रहता है वो भी भीतर ही होता है, ठीक है। तो ये दिखती भले बाहर हो, लेकिन ये इसके अंतर्गत आ नहीं रही हैं, ठीक। अब इसका अस्तित्व तो शरीर के भीतर माना गया है। किसका, तो इन तीनों का, ठीक है। अब जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, इनका अनुभव किया जा सकता है, इन्हें प्रत्यक्ष देखा तो नहीं जा सकता। अब सुख दुख इत्यादि मनोभावों का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की और अभी भी आपको बताया। 2 भाव, सुख और दुख, ऐसे जो भी भाव हैं वो मन के भीतर घटित होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो मनोभाव हैं, सुख और दुख, ये ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए, एक और उदाहरण से समझिए। जब इंद्रियों का किसी पदार्थ या वस्तु के साथ असाधारण, फिर से असाधारण शब्द आ गया यहाँ पे, ठीक है। इंद्रियों का किसी पदार्थ, किसका संपर्क हो रहा है, इंद्रियों का पदार्थ के साथ हो रहा है या वस्तु, ठीक है, के साथ असाधारण या अलौकिक ढंग से। अब ये अलौकिक शब्द आ गया, अलौकिक भेद हम देख रहे थे ना, तो अलौकिक ढंग से जब संपर्क होता है तो उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या दिया, स्पर्श, स्पर्श किए जाने, स्पर्श किए जाने से समझ लीजिए, ठीक है।
तो जब आप स्पर्श किए जाने वाला जो मतलब एक अनुभव है, जब आप उसे अनुभव करते हैं स्पर्श किए जाने को, तो वो कौन सा हो गया? अलौकिक ढंग हो गया या असाधारण हो गया। ठीक है, तो इंद्रियों के किसी पदार्थ या वस्तु के साथ असाधारण या अलौकिक ढंग, ये समझिएगा कि इसमें क्या क्या है, असाधारण है और अलौकिक ढंग है। इनका जब संपर्क किससे होता है? इंद्रियों के साथ पदार्थ वस्तु का असाधारण या अलौकिक ढंग से संपर्क, तो ये अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, अभी पहले आप देखिए कि लौकिक, लौकिक यानी ऑर्डिनरी और अलौकिक यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, अब लौकिक, इसमें हमने बताया था कि 5 इंद्रियां, कितनी? तो 5 इंद्रियां होती हैं, और 5 इंद्रियां क्या क्या हैं? वो हो जाती है नेत्र, उसके बाद जिह्वा, नासिका, श्रोत्र, और उसके बाद आपकी त्वचा। ठीक है, और आप जिह्वा से रसना भी कह सकते, रसने इंद्री जो आती है। उसके बाद अब अलौकिक की जब हम चर्चा करेंगे, तो अलौकिक के भीतर हमने सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ये 3 को देखा था। ठीक, और लौकिक में क्या देखा? बाह्य, बाह्य में 5 इंद्रियों का नाम बताया, और आंतरिक में केवल एक इंद्रिय आती है, वो है मानस। ठीक है, तो इनकी हमने परिभाषाएं क्या देखी? तो इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण संपर्क। जब लौकिक की चर्चा होगी तो वहां पे शब्द क्या आएगा? साधारण। और यहीं जब अलौकिक की चर्चा आ जाएगी तो वहां पे शब्द आ जाएगा असाधारण। ठीक है, इसमें भेद है, एक साधारण है और जो लौकिक है वो साधारण होती है। ठीक है, इसको समझिएगा, वो साधारण होती है लौकिक। और उसके बाद अलौकिक जो है, देखा ना हमने अंतिम में, अलौकिक असाधारण शब्द यहां आएगा। ये देखिए, अब ये जो अलौकिक आ रहा है आपका, ये असाधारण होता है। ठीक है, ये असाधारण होती है। अब ये असाधारण और अलौकिक ढंग, अलौकिक ढंग मतलब समझिए जो सामान्य रूप से ना होता हो। ठीक है, यदि सामान्य रूप से होता तो वो साधारण के अंतर्गत आता, लेकिन ये असामान्य रूप से हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष के भीतर, ये दोनों एक ही है वैसे, मानस और आंतरिक अलग नहीं है, और मानस यानी आंतरिक के अंतर्गत आने वाली केवल एकमात्र इंद्री मन होती है। ये भी एक इंद्रिय ही है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही याद रखिए, इंद्रिय है। और ये कैसी इंद्रिय है? तो ये आंतरिक इंद्रिय। ठीक, इसका मन में जो हमें सुख या दुख ऐसे भाव जो हैं ये घटित होते हैं, और इसीलिए इसको, ये सारी चीज़ें मतलब शरीर के भीतर हो रही हैं। मन जैसा कुछ यदि आप देखना चाहें तो दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये अनुभव तो होते रहते हैं निरंतर। ठीक है, यदि कोई चोटिल हो जाए तो उसे दर्द होगा, और भी बहुत सारे कारण हैं सुख या दुख के, पर वो दिखेंगे नहीं आपको। मन जैसी कोई इंद्रिय दिखती नहीं है प्रत्यक्ष। ठीक है, वो आंतरिक है, इसीलिए उसको किसी भाव के अनुभव से ही समझा जा सकता है, तो वो भाव सुख और दुख ही हैं। ठीक, इसीलिए इसको मानस प्रत्यक्ष कहा गया, और मानस प्रत्यक्ष को आंतरिक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो आंतरिक के। अब अलौकिक का हमने देख लिया, इसमें 2 शब्द बस ध्यान रखने लोग योग्य हैं, एक असाधारण है और दूसरा अलौकिक, या फिर आप कह दीजिए असाधारण ढंग ही उसको कह दीजिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो ये हमने नव्य न्याय के अनुसार जो भेद हैं किसके? प्रत्यक्ष के, उनको जाना लौकिक और अलौकिक में। ठीक है, अब इसमें जो सामान्य लक्षण हैं और ज्ञान लक्षण और योगज हैं, इसको हमने पिछली पीपीटी में भी थोड़ा सा समझा था। ठीक है, तो इसमें सामान्य लक्षण जो मतलब आपको बिना किसी समस्या के प्रत्यक्ष दिखाई दे दें, जिसको जानने या समझने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और उसके लक्षण भी ऐसे हों कि आपको बड़े इत्मीनान में या आराम से आप उसे ग्राह्य कर सकें, ग्रहण कर सकें। अब ज्ञान लक्षण इससे एक ऊपर की डिग्री है।
उसके बाद योगज आता है, तो ये इससे भी एक ऊपर की डिग्री होती है अलौकिक में। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, तो लौकिक और अलौकिक भेद देखा, जिसमें बाह्य और आंतरिक यानी इंटरनल, जिसमें मानस इंद्रिय को हमने समझा। ठीक है, यही इंद्रियां हैं ये। अब इसको अगली पीपीटी में, अगली कक्षा में हम इसको और विस्तार से समझेंगे कि आखिर इनको क्यों बाह्य के अंदर और इससे एकमात्र इसे आंतरिक के अंदर विभिन्न दर्शनों में। अभी तो हमने बस ये नाम पढ़े कि जैसे न्याय, वैशेषिक, जैन और मीमांसा, ये 4 दर्शन, लेकिन आखिर क्यों इन 4 दर्शनों में इन्हें बाह्य और इन्हें आंतरिक, एकमात्र मन को आंतरिक रखा जाता है। और दूसरी बात, इन्हीं 4 दर्शनों में क्यों, चारवाक की तो हमने कल देख ली कि चारवाक प्रत्यक्ष को भेद मानता ही नहीं है, तो उसकी तो बात खत्म हो गई। और इसमें जैन, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा का नाम आया है। ठीक है, अब मीमांसा भी 2 प्रकार की है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यहाँ बस मीमांसा की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इन 6 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको आज आपने समझा। अब अगली कक्षा में हम इसको और विस्तार से समझेंगे और ये भी समझेंगे इनके अलावा जो अन्य दर्शन बच रहे हैं, जैसे वेदांत बच रहा है और भी सारे जो दर्शन बच रहे हैं, उसमें कितने जो है कि इंद्रियों की स्वीकृति हमें मिलती है। और ये इसी के साथ प्रत्यक्ष जो प्रमाण यानी चौथी इकाई थी, वो लगभग खत्म होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, खत्म हो जाएगी अब ये। इसके बाद हम शब्द प्रमाण जो 5वीं इकाई है उसको देखेंगे। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः